जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल टारगेट विद विनीत प्रजापति 24/7। तो मैं आपके लिए आज दोबारा से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है हमारा भाज्यता। देखिए भाज्यता क्या होती है। देखिए हम किसी भी संख्या को देख करके मात्र 1 सेकंड में बता सकते हैं कि हाँ ये संख्या किसी से विभाज्य है और किससे विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो विभाज्यता टॉपिक पर आज मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ, विनीत कुमार। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट को देख करके ही नई वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके। और देखते रहिए मेरे चैनल को और मुझे बताते रहिए, ठीक है। और मेरा साथ यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो मैं आज हाजिर हूँ आपके लिए विभाज्यता टॉपिक पर वीडियो लेकर। ठीक है, तो देखिए विभाज्यता टॉपिक में वीडियो लेकर के हम जैसे कि देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जितने भी अंक हैं प्रत्येक अंक से कोई ना कोई संख्या के लिए विभाज्यता में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए ये संख्या 3 से विभाज्य है नहीं है, या बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी, बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो अगर आज आप मेरे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं मानता हूँ कि हाँ आज आपको 1 नंबर की चीज़ मिल जाएगी जो अक्सर एग्जाम से पूछी जाती है। तो इसके लिए विशेषकर यूपी टेट एग्ज़ाम्स के लिए, सी टेट एग्ज़ाम्स के लिए या अन्य सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए मेरी वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको 1 नंबर का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो देखिए 1 से विभाज्य, तो देखिए 1 से प्रत्येक संख्या विभाज्य होती है। क्या होता है? 1 से प्रत्येक संख्या, जितनी भी भर भी संख्याएं हम बनाएं वो प्रत्येक संख्या 1 से विभाज्य होगी। प्रत्येक संख्या 1 से विभाज्य होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि जब हमें पता है प्रत्येक संख्या 1 से विभाज्य होती है तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बल्कि क्वेश्चन पूछेगा तो अन्य संख्याओं से पूछेगा, अन्य अंकों से पूछेगा। तो अन्य अंकों से क्वेश्चन पूछने के क्रम में मैं आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब देख लीजिए 2 से विभाज्य। तो देखिए 2 से विभाज्य होने के लिए एक शर्त होती है। क्या शर्त है? वो अगर आप समझ जाएंगे, 2 एक सम संख्या है। कितनी संख्या? 2 एक सम संख्या है। तो सम संख्या 2 है, तो 2 जो है किसी भी सम संख्या को डिवाइड कर सकता है। तो ये अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 है, ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, देखिएगा किसी भी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक दोस्तों? इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 2 4 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से जरूर विभाज्य होगी या जरूर डिवाइड होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं किसी भी संख्या को देखकर पहचान सकते हैं, मात्र 1 सेकंड में देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। पहचान करने के लिए मैंने बताया कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य अवश्य होगी। देखिए उदाहरण के लिए मैं अगर संख्या लेनी चाहूँ यहाँ पर तो देखिए जैसे 3 2 4 या 3 4 4, ठीक है, तो 3 4 4 में मैंने देखा इकाई का अंक 4 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगर इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल लेना चाहूँ 5 3 4 7 2, देखिए इकाई का अंक 2 है तो हमको केवल इकाई का अंक देखना होता है। क्या देखना होता है? संख्याओं में इकाई का अंक देखना है। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है 2 है 4 है या 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से 100% डिवाइड होगी। ठीक है, 100% विभाज्य होगी। ठीक है, तो आप लोग मात्र 1 सेकंड में देखकर पहचान सकते हैं कि हाँ संख्या 1 से 2 से विभाज्य है या नहीं है। जबकि 1 से प्रत्येक संख्या विभाज्य होती है और 2 से केवल वो संख्या विभाज्य होती है जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होता है। तो मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो मानता हूँ कि हाँ ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य होने के लिए हमारा एक क्रम होता है। क्या क्रम है वो देखिएगा। तो 3 से विभाज्य अगर हम किसी भी संख्या की पहचान करनी है तो हम उसके अंकों का सम कर लेते हैं, उसके अंकों का योग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या है 34,521, कितनी है? 34,521। तो इसके हम अंकों का योग करते हैं, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 और 1 15। तो 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 से पूरा चला था, 3 पंजा 15, 5 बार। तो मैंने देखा कि इसके अंकों का जो योग है
जो 34,521 के अंकों का योग है वो 15 है, और 15 को 3 से विभाज्य किए तो 3 से 5 बार हम लोग इसको विभाज्य किए हैं, ठीक है, 5 बार हमने देखा उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। समझ गए होंगे। अगली संख्या पर ट्राई करते हैं। क्या है? 3936। कितना है? 3936। तो देखिए 3936 भी 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो देखिएगा करते हैं। हमने जैसा कि बताया कि इसके अंकों का सम करते हैं, मतलब अंकों का योग कर लेते हैं, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ते हैं 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 और 6 कितना होता है? 21। 21 को 3 से भाग करें, 3 सत्ते 21, तो 3 से हमने देखा पूरा पूरा भाग हो जाता है 7 बार। जब इसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाज्य है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखिए अगली संख्या की तरफ चलते हैं, जो है 354। 354, तो देखो 354 के अंकों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 को 3 से अगर भाग करें कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो हमने देखा कि इसके अंकों का जो योग 12 है और वो 12 3 से डिवाइड है, 3 से विभाज्य है। तो 3 से इनके अंकों का योग विभाज्य है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसके अलावा मैं कि कोई एक अलग एग्जाम्पल हो लेता हूँ। 3 5 4 2 1 2 2 ले लेते हैं, ठीक है। 3 5 4 2 2। अब इस संख्या के अंकों का योग करते हैं। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। अब देखिए 16 को 3 से अगर हम विभाज्य करें तो 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, और 3 से 16 16 16 पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा। तो जो संख्या जब 3 से 16 विभाज्य नहीं है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप फटाफट से उससे अंकों का योग कीजिए, 3 से भाग करके देख लीजिए। मात्र 5 सेकंड के अंदर आप बता पाएंगे कि हाँ कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए और अंत तक देखिए ताकि आपको काम की चीज़ें मिल सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 से विभाज्य। अब देखिए 4 से विभाज्य में कंडीशन क्या रहती है, जैसे कि मैंने बताया 2 से विभाज्य में कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक देख लेते हैं, ठीक है। 0 2 4 6 या 8 होता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब 4 के क्रम में क्या करते हैं हम लोग, जब हमको देखना हो 4 से विभाज्य कोई संख्या, जब हमको देखना होता है कि कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो वो देखने के लिए मैं आपको थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मिटा कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। अब देख लेते हैं हम 4 से विभाज्य। देखिए 4 से विभाज्य कोई संख्या है या नहीं है ये कैसे पहचानते हैं हम लोग। तो जब हमको देखना हो कि संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है तो हमको 2 अंक उठा लेने हैं, ठीक है। अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 34,521, 15,612, 16,348, 14,855। देखिए ये मैं संख्या लिख लिया हूँ 4, ठीक है। इन 4 संख्याओं में हमें देखना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो जब भी हमको 4 से विभाज्य देखना होता है कि संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। 16,348, यह है 15,612, 15,612, यह है 14,855। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि बड़ा बड़ा आपको समझ सके, दिख सके अच्छे से। तो देखिए जब भी हमको कोई 34,521 को ही बड़ा कर देता हूँ मैं, 34,521। तो देखिए जब भी हमको विभाज्यता देखनी हो 4 से कि निम्न में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी, तो हमको देखना ये होता है केवल उसके लास्ट के 2 अंक उठा लेते हैं, ठीक है। 2 अंक क्या है? 21। तो देखिए 21 को डिवाइड करके देखते हैं कि 4 से विभाज्य है या नहीं है। अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, और अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य नहीं होंगे तो संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। बस 4 से विभाज्य करने के लिए बड़ी आसान सी बात है जो आप समझ चुके होंगे। और मैं देखता हूँ अब देखो 4 से अगर 21 को भाग करूँ, 4 से 21 भाग नहीं होगा तो ये पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी, ठीक है। ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या आप चलते हैं जिसका जो 15,612। तो इसके अंतिम 2 अंक उठा लेते हैं, क्या हमारे 12, और 12 को हम करना है 4 से भाग। 4 से जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12। तो हमने देखा कि इसके जो अंतिम 2 अंक थे 12, उनको हम 4 से भाग कर चुके हैं पूरा पूरा। जब ये संख्या 4 से भाग हो चुकी है तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, ठीक है।
अब अगली संख्या देख लेते हैं 16,348। 16,348 में अंतिम 2 अंक हमको लेने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 48 जो संख्या है वो हमको ले लेनी है और 4 से भाग करते हैं, ठीक है। 4 से करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो हमने देखा पूरा 4 से विभाज्य है, तो ये 16,348 भी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगली संख्या देखते हैं 14,855। तो इसके अंतिम 2 अंक ले लेते हैं, क्या है 55। 55 को 4 से अगर भाग करें तो 4 एकम 4, ठीक है। कितना बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 तिया 12, 3 बचेगा। पॉइंट लगाना पड़ेगा, पूरी संख्या 4 से विभाज्य ही नहीं है। जब ये संख्या 4 से पूर्ण विभाज्य नहीं है तो 14,855 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो आप लोग 4 से विभाज्य के बारे में समझ चुके होंगे। तो 4 से और 2 से विभाज्य में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि 2 से विभाज्य देखना हो तो केवल इकाई का अंक देखना, अंतिम अंक। 4 से विभाज्य देखना हो तो अंतिम 2 अंक देखने होते हैं, ठीक है। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्य देखें तो किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य देखें तो किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। एक की बात अगर करें तो प्रत्येक संख्या 1 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो आप लोग 1 से विभाज्य को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। रफ कर देता हूँ, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए 4 से विभाज्य तक हम ये बात समझ चुके हैं, 4 से विभाज्य। आप देखना हमको 5 से विभाज्य है। अब देख लेते हैं, आइए देखते हैं 5 से विभाज्य। देखिए 5 से विभाज्य हम अगर देखना होगी कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, तो देखिए जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5 हो, जिनका इकाई अंक 0 या 5 होता है वो सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। उदाहरण के लिए 5, 2, 5, 3, 0 ये संख्या 5 से डिवाइड है। जिन लोगों को यकीन नहीं होता वो करके देख सकते हैं। 52,530, 52,530। अगर छोटा नहीं चमक रहा तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, देखने में। तो 52,530 इसका इकाई अंक क्या है 0। जब इकाई अंक 0 हो तो ये संख्या भी 5 से क्या होगी विभाज्य होगी। अगली संख्या ले लेता हूँ 3255। अंतिम इकाई का अंक देखना होता है, ठीक है। इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 5। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 होता है वो संख्या भी 5 से विभाज्य होती हैं। तो आप अपनी नोटबुक उठाइए या कोई भी मैथ की किताब उठाइए, गणित की, और गणित की किताब उठाने के बाद जिसमें जितने भी सवाल मिलते हैं विभाज्यता से आधारित तुरंत उठाइए और उसको कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। तो 5 से विभाज्य आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य देखिए 6 से विभाज्य हम किस तरह पहचानते हैं। तो अभी हम 6 का अगर फैक्टर करें तो 6 का फैक्टर होता है 2 और 3। तो जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं वो संख्या 6 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो 2 से विभाज्य के लिए उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना जरूरी है, जबकि 3 से विभाज्य होने के लिए उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना जरूरी है, ठीक है। तो जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं वो संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों, विभाज्य होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं वो संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं, ठीक है। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं वो संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं, ठीक है। तो पहचान सकते हैं आप 2 और 3 से भाज्यता के आधारित जो बातें हैं, जो पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य, तो देखिए 7 से विभाज्य में हमें देखना क्या होता है, एक संख्या होगी, चाहे कितनी भी बड़े अंकों की हो, कितनी भी ज़्यादा अंकों की, कितनी भी छोटे अंकों की संख्या हो ना हो, हमें क्या देखना होता है इसमें कि जैसे कुछ संख्या ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने ले लिया 343।
हमको देखना है ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो ऐसे सवालों में जो इकाई अंक होता है उसका दोगुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इकाई अंक का दोगुना कर लेते हैं, 2 से इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इकाई अंक को 2 से गुणा कर लिया हमने। 2 से गुणा करा कितना हो जाएगा? 6। इकाई अंक के अलावा जो संख्या बची 34 बची हमारी, इस 34 में से 6 को घटा के देखते हैं। क्या करते हैं? 34 को घटा कर देखते हैं 34 में से। तो देखो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, सॉरी 14 में 6 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर रह जाएगा 2। कितना हुआ? 28। अब ये जो संख्या है हमारे पास, इसको देखें 7 से डिवाइड करके 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर ये संख्या 7 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसमें इकाई के अंक का दोगुना करके इकाई के अलावा जो शेष संख्या बचती है उस संख्या से घटाना होता है। घटाने के पश्चात जो प्राप्त संख्या होती है, अगर वो 7 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। जैसा कि हमने देखा कि 343 में इकाई का अंक 3 है, 3 का दोगुना किया 6 हो गया। 3 को छोड़ करके जो संख्या बची वो कितनी बची? 34, जिसे कहते हैं 34। तो 34 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा? 28। 28 हमें पता है कि 7 चौक 28, 7 से 28 को भाग दिया जा सकता है। तो इसलिए 343 को भी 7 से भाग दिया जा सकता है। तो 343 जो 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब देखते हैं कोई और संख्या ले लेते हैं 7 से विभाज्य वाली। जैसे हम ले लेते हैं 861। क्या ले लिया हमने? 861। 861 में इकाई का अंक कितना हमारा? 1। 1 की गुणा करते हैं 2 से, कितना हो जाएगा? 2। 2 को कम कर लेना है बाकी संख्या से। बाकी संख्या क्या हमारे पास? 86 कर लिया। अब कितना बचेगा हमारा? 84। तो देखिए 84 को 7 से अगर भाग देते हैं तो 12 सत्ते 84। हम देखते हैं कि 7 से 84 को पूरा पूरा भाग हो जाता है। जब 7 से 84 को भाग हो सकता है तो 861 को भी 7 से भाग दिया जा सकता है। अतः 861 7 से विभाज्य होगी। अच्छा, कोई अगर और संख्या ली जाए, जैसे और संख्या ले लेते हैं हम लोग। 2401 हम ले चुके, नहीं लिया अभी। तो जैसे 2401 ले लेते हैं। तो देखिए 2401 में भी हमको क्या करना होगा? इकाई के अंक का दोगुना, फटाफट दोगुना कर लेना। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब ये संख्या कितनी बच रही है हमारी? 240। तो 240 में से माइनस करना है हमको 2। कितना बचेगा? 238। इस 238 को 7 से भाग कर करके देखें 7 से भाग होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ नहीं करके हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, 238 को 7 से भाग देते हैं। ठीक है, 7 या 21, कितना बचेगा? वहाँ से 2 बचेगा, 28 हो जाएगा। 7 चौक 28। हमने देखा कि इसको भी 7 से भाग हो चुका है। जब इस संख्या को 7 से भाग दी जा सकती है तो 2401 को भी 7 से भाग दी जा सकती है। अतः कह सकते हैं कि 2401 भी 7 से विभाज्य होगा। तो 7 से विभाज्य देखने के लिए किसी भी संख्या के इकाई का अंक दोगुना कर लेते हैं। दोगुना करने के साथ साथ जो संख्या शेष अंक बचते हैं, शेष संख्या बचती है, उसमें से उसको माइनस कर लेते हैं। और माइनस करने के पश्चात जो संख्या आती है वो संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या 7 से विभाज्य होगी, अन्यथा 7 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग 7 से विभाज्य को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर दोबारा समझना चाहते हैं तो आप दोबारा बता सकता हूँ सारी चीज़ें। एक बार दोबारा फिर लेते हैं, जैसे 5 से विभाज्य की बात करें तो हम लोग। ठीक है, तो 5 से विभाज्य देखना अगर हमको है तो हम देख लेते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5 होता है वो सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। जैसा कि हमने देखा इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक क्या है? 5। तो दोनों संख्याएं 5 से क्या होंगी? विभाज्य होंगी। 6 से विभाज्य अगर देखना हो तो जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं वो संख्याएं 6 से भी विभाज्य होती हैं, क्योंकि 2 का फैक्टर 2 और 3 होता है। 2 का भाज्य फैक्टर 2 और 3 होने के कारण ही सब संख्याएं, जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य होती हैं वही संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 7 से विभाज्य। देखिए 7 से विभाज्य में अभी आपको रूल बता चुका हूँ कि इसके इकाई का अंक दोगुना कर लेते हैं। दोगुना करने के साथ जो शेष संख्या बचती है उसमें से उसको दोगुने को घटा लेते हैं। घटाने के से प्राप्त संख्या होती है, अगर वो 7 से विभाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या 7 से विभाज्य होगी। अगर ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है तो संपूर्ण संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल आप लोगों को दिए हैं, आप शायद इस चीज़ को समझ चुके होंगे। मैं आगे चलता हूँ। देखिए हम लोग 7 से विभाज्य बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम 8 से विभाज्य की तरफ। ठीक है, ये किसी संख्या को कैसे पहचान सकते हैं कि संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है। देखिए 8 से विभाज्य, देखिए 8 से विभाज्य देखने के लिए क्या करना होगा? इसमें अंतिम 3 अंक हम किसी संख्या के देखते हैं कि वो अगर अंतिम 3 अंक किसी संख्या के 8 से विभाज्य हैं तो वह संपूर्ण संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, देख लेते हैं अभी कुछ उदाहरण के तौर पर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है, 43,512, 42,168, और ले सकते हैं कोई संख्या चाहे तो
जैसे 24,104, 24,104, ये 3 संख्या मैं लिए हूँ। अब मैं देखता हूँ कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो हमको अंतिम 3 अंक लेने होते हैं, सैकड़ा, दहाई और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई। वैसे ही यहाँ से लेते हैं सैकड़ा, दहाई और इकाई, ठीक है। तो अगर 512 से स्टार्ट करें तो देखिए 512 हमने ले लिया और 8 से भाग कर दें। 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 64 और ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 6 48। तो 6 बार जाएगा 48 आएगा और यह 51 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। तो हमने देखा कि 512 को 8 से 64 बार पूरा पूरा भाग दे दिया हमने। जब 8 से 512 को भाग दे दिया तो 8 से इस पूरी संख्या को भाग दिया जा सकता है, अतः 43,512 8 से विभाज्य होगा। तो देखिए अब अगली संख्या 168 है, 42,168। तो इसमें हम अंतिम 3 अंक देख लें, ठीक है। अंतिम 3 अंक 168 को हमने ले लिया और 8 से भाग दिया, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। तो हम देखते हैं कि 168 को भी 8 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। जब पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि 42,168 को भी 8 से भाग दिया जा सकता है, अतः 42,168 8 से पूर्ण विभाज्य होगा। देखिए 24,104 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक 104, एक सैकड़ा, दहाई इकाई है, ठीक है, वो हमने ले लिए हैं। हम 8 से भाग करके देखते हैं, 8 ही कम 8, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 8 या 24। जैसा कि हमने देखा कि 104 को भी 8 से पूरा पूरा भाग दे दिया है, तो 24,104 को भी पूरा पूरा भाग से 8 से भाग दिया जा सकता है, अतः कह सकते हैं कि 24,104 भी 8 से विभाज्य होगा। तो किसी भी संख्या को अगर 8 से विभाज्य देखना हो तो उसके अंतिम 3 अंक ले लीजिएगा और 8 से भाग लगा दीजिएगा। अगर 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, अन्यथा 8 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। तो 8 से विभाज्य भी आप समझ चुके होंगे। अब देख लेते हैं, चलिए 9 से विभाज्य। देखिए 9 से विभाज्य किस तरह पहचानते हैं। जैसा कि हमने देखा किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। सेम प्रोसेस यहाँ रहने वाला है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वे सभी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। तो हमें देख लेना सिर्फ क्या, अंकों का योग करके देख लेना, ठीक है। तो जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है वो सभी संख्याएं 9 से विभाज्य होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ संख्या ले लेते हैं, ठीक है। ये 8,334 अभी देखेंगे। देखिए हमने 3 संख्या उदाहरण के तौर पर लिया है। अब हमको देखनी है कि हाँ ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो 9 से विभाज्य देखने के लिए हमको क्या करना होता है, इन संख्या के अंकों का योग करना होता है। कर लेते हैं, 8 3 11, 8 3 14, 14 और 4 18 को अगर मैं 9 से भाग लगाऊं तो 9 से 2 बार पूरा पूरा भाग लग जाता है। जब इसकी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग लग सकता है तो इस संख्या को भी 9 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, अतः कह सकते हैं कि 8,334 9 से विभाज्य है। 8,334 9 से विभाज्य है। अगली संख्या की तरफ चलते हैं जो है 15,372। तो हमें इसके अंकों का योग करना है क्योंकि हमें चेक करना है 9 से विभाज्य है या नहीं है। देखिए अंकों का योग करते हैं, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18 है। तो देखिए हम पहले भी देख चुके हैं 18 को 9 से पूरा भाग लग जाता है और हम यहाँ भी देखते हैं कि 18 को 9 से 2 बार पूरा पूरा भाग लग जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि 15,372 भी 9 से पूर्ण विभाज्य होगा। ठीक है, अगली संख्या की तरफ चलते हैं जो है 1,67,436। जोड़ लेते हैं इसके अंकों को, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 4 18, 3 21, 21 और 6 27। और 27 को अगर 9 से भाग दिया जाए तो 3 बार 9 3 27 होते हैं। ठीक है, 3 बार पूरा पूरा भाग लग जाता है। जब 9 से 27 को पूरा भाग लग सकता है तो हम कह सकते हैं कि 1,67,436 को भी 9 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, अतः 1,67,436 भी 9 से पूर्ण विभाज्य होगा। तो 9 से विभाज्य को भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए जो लोग 8 से विभाज्य 9 से विभाज्य में कन्फ्यूज रहते हैं वो मेरा वीडियो दोबारा देखिएगा, उनको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और मेरा
वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है कि आप मेरे वीडियो को देख करके अपना वक्त बर्बाद करो, बल्कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप जिन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं वो चीज़ें मेरे वीडियो में बार बार देख करके अपने दिमाग के अंदर बैठा लें, ताकि उनको कभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते वक्त किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम इस तरह से सवाल सीधा ना पूछ करके इनडायरेक्टली अन्य तरीके से घुमावदार तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे कि सीधा ये नहीं पूछे कि वो 8 से विभाज्य है या 9 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है, बल्कि कुछ कंडीशंस बना देता है जिसमें जहाँ हमें चेक करना पड़ता है कि हाँ कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी, कौन सी 3 से विभाज्य होगी। कई बार हम सवाल की कैलकुलेशन करते वक्त हम इन चीज़ों को मतलब ना समझने की वजह से बहुत लंबी तरह से भाग करते हैं और टाइम लग जाता है, हम समझ भी नहीं पाते एकदम कि हाँ 3 से विभाज्य है या 8 से विभाज्य है या 9 से विभाज्य नहीं है। परंतु जो हमारी ये सब चीज़ें पक्की होती हैं, जब हमारी भाज्यता का नियम पहले से पक्का होता है, भाज्यता के बारे में हमको अच्छे से ज्ञान होता है, तो हम एकदम तुरंत 1 सेकंड के अंदर पहचान सकते हैं कि इनमें कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 2 या 3 से, जिससे भी मतलब सारे अंकों से विभाज्य है। ठीक है, अब 9 से विभाज्य आप समझ चुके, 8 से विभाज्य आप समझ चुके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा आपके सुझाव कमेंट के अनुसार रहेगा, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा जिस टॉपिक पर आज वीडियो चाहते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो आपको बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग अपनी समझ को और आगे तक विकसित कर सकें। तो देखिए 9 से विभाज्य हम समझ चुके, अब देखिए 10 से विभाज्य है, 10 जिसे बोलते हैं, ठीक है, 10 या 10 से विभाज्य है। तो किसी भी संख्या को 10 से विभाज्य देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की पहचान करनी होगी, क्या, इकाई अंक 0। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से 100% विभाजित होगी, ठीक है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, क्या, इकाई अंक 0। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, कहीं पर भी किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 नजर आए तो कह सकते हैं कि वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल बताओ, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ले सकता हूँ मैं कितना है 14,530, इकाई अंक 0 है, 4 से विभाज्य होगी, सॉरी 4 से नहीं 10 से विभाज्य होगी। $15,640 इकाई अंक 0 है तो ये भी 10 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1,63,480 इकाई अंक 0 है तो ये संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या का भी इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 11 से विभाज्य। तो किसी भी संख्या का 11 से विभाज्य होने के लिए कुछ विशेष कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं कुछ सवाल लेता हूँ, ठीक है, 1331 ले लिया मैंने, ठीक है, और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम इस संख्या को बढ़ा करके हम देखना चाह रहे हैं कि इसका ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए एक अंक छेक करके इन अंकों को ले लेते हैं। तो 3 और 1 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, नीचे वाले को जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 4 5 कितना हो जाएगा 9। तो अगर इन 8 और 9 का अंतर या तो शून्य हो जाए, इस 8 और 9 का अंतर क्या हो, शून्य हो, या फिर शून्य हो या 11 से विभाज्य, या 11 से विभाज्य। तो देखिए किसी भी संख्या के एक अंक को छोड़ कर देते हैं, ठीक है, एक अंक छोड़कर, एक के बाद ये ले लिया, इसके बाद ये ले लिया, इसके बाद ये ले लिया, सॉरी गलती हो चुकी है हमारे यहाँ सवाल में, एक मिनट दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। हमको देखना है 11 से विभाज्य, ये 1331, ठीक है, ये लेना होगा और इसके बाद कोई अंक और लेना होगा, ठीक है, ये ले लिया हमने, 3 1 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ लेते हैं 3 और 1 4। तो देखिए हम देखते हैं कि ये 4 है और ये 8 है, तो 4 और 8 का जो अंतर है वो अंतर ही क्या होना चाहिए, या तो शून्य आ जाए, दोबारा लिखते हैं, अंतर क्या होना चाहिए, अंतर इनका या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो हमको देखना होता है कि या तो 0 हो उसका अंतर या फिर 11 से
विभाज्य हो तो या तो उनका अंतर 0 होगा या फिर 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और 11 से विभाज्य होगा या 0 होगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। परंतु हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 8 और 4 का अंतर 11 नहीं है, ना ही 0 है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। कोई और संख्या देख लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है। हम 1,34,562। इस 1,34,562 को ट्राई करते हैं कि संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए वही करते हैं, एक अंक छेक करके इनको जोड़ लेते हैं। 4 और 1 5, 5 और 6 कितना होता है 11, 3 और 5 8, 8 की जगह यहाँ पर अगर मैं 3 ले लूँ तो देखिए 3 और 5 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो देखिए हमने देखा कि ऊपर जो अंक लिए हैं एक अंक चेक करके उनका योग भी 11 है, और जो नीचे लिए हैं उनका योग भी 11 है। तो जब दोनों का योग 11 है तो इनका अंतर अगर करें तो अंतर कितना हो जाएगा, 11 - 11 बराबर 0। तो बस यही कंडीशन तो बताइए कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य आ जाए, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, 11 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस को आप रखिए, सवालों को हल कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत अगर उत्पन्न होती है तो कमेंट कीजिए, मैं और आपको और अच्छे वर्णन के साथ आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप लोग समझ सकें। वैसे मैं मानता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा तो कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो 11 से विभाज्य में एक ही दिक्कत होती है बस केवल कि हमको इसका एक अंक छोड़ करके लेके जाना। ठीक है, एक पहला अंक ले लिया, दूसरा छोड़कर तीसरा ले लिया, तीसरे के बाद चौथा छोड़कर पाँचवा ले लिया, पाँचवें के बाद और बड़ी संख्या होती तो छठा छोड़कर सातवां ले लेते हैं। ठीक है, वैसे नीचे ले लेते हैं, फिर दूसरा अंक, दूसरे के बाद चौथा अंक, चौथे के बाद छठा अंक। ठीक है, तो 2 4 6 नीचे और 1 3 5 7 ऊपर, इन सबको जोड़ लेते हैं, इनका भी जोड़ और इनका भी जोड़, दोनों का जोड़ करके हम देखते हैं कि जो जोड़ आया उनका अंतर कर लेते हैं। ठीक है, अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य आ जाए। अगर उनका अंतर 0 होता है तब भी संख्या 11 से विभाज्य होती है, अगर उनका अंतर 11 से विभाज्य होता है तब भी वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो विभाज्यता टॉपिक पर बनाया गया वीडियो मैं मानता हूँ कि आपने अगर पूरा देखा होगा या पूरा आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।